बदल गई तस्वीर। हुबली धारवाड़। हुबली एक प्रमुख व्यावसायिक केंद्र तो धारवाड़ उत्तरी कर्नाटक का सांस्कृतिक मुख्यालय, प्रवेश द्वार। हुबली धारवाड़ जो है हिंदुस्तानी संगीत के लिए मक्का है। गंगूबाई हानगल, मल्लिकार्जुन मंसूर, राजगुरु, भीमसेन जोशी, महाराष्ट्र में गए, ऐसे संगीत क्षेत्र में बहुत हुआ और साहित्य क्षेत्र में गिरीश कार्नाड, बेंद्रे। आबादी 15 लाख, कुल क्षेत्रफल 220 वर्ग किलोमीटर, काली मिट्टी, शानदार भूगोल, तालाबों, झीलों और पहाड़ियों के रूप में मौजूद एक बड़ा रकबा। कर्नाटक का दूसरा बड़ा शहर हुबली धारवाड़। दुनिया आज इन्हें कर्नाटक की ट्विन सिटी के रूप में जानती है। बावजूद इतनी सारी खूबियों के हुबली धारवाड़ के सफरनामे में लापरवाही और उपेक्षा का एक बहुत बुरा दौर आया। मरती झीलें, सूखते चटकते तालाब, चुनौती पेश करता सीवेज का गंदा बदबूदार पानी, बढ़ता अतिक्रमण, बढ़ता कचरा और नष्ट होती विरासत। सुधार के लिए ना पर्याप्त धन था, ना धुन और ना ललक। हालात बदतर थे, लेकिन जन जन के मन में बसा सपना अच्छा था, सुंदर, कि हुबली धारवाड़ को फिर से एक सुंदर सांस्कृतिक शहर होना चाहिए। जून 2008 जिला धारवाड़ के इस नए उपायुक्त ने लोगों के सपने को अपना सपना बनाया। हुबली धारवाड़ की ताकत को समझा, झीलों, तालाबों, पहाड़ियों व खुले मौजूद क्षेत्र व संगीत की विरासत को विकास का आधार बनाया और जुट गए। आजकल हर शहर एक जैसे डेवलप होते जा रहे हैं। हर शहर एक दूसरे शहर की तरह ही बनती जा रही है। हम किसी भी शहर में डिफरेंस ही नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ प्रशासन जो काम किया है वो काबिले तारीफ है। धारवाड़ का जो एक डीएनए था, एक स्ट्रेंथ थी, वाकई प्रशासन ने शहर की लुप्त होती पहचान और उसकी कॉन्शियसनेस को जीवित किया है। चुनौतियां कई थीं। कब्जा हो चुकी भूमि का चिन्हीकरण, सीमांकन और कब्जा मुक्ति करनी थी। झीलों को गंदा बना रहे सीवेज का मुंह मोड़ना था, बंधों को दुरुस्त करना था, सौंदर्यीकरण की योजना बनानी थी। सबसे बड़ी चुनौती थी मानव संसाधन और धन जुटाने की, लोगों को एक मत करने की। ये सब इतना आसान नहीं था। खुद को संकल्पित किया, धन के लिए अलग से किसी परियोजना मद में जाने की बजाय कम महत्व के मदों में पहले से मौजूद बजट को ही जोड़कर एक निधि बनाई। मानव संसाधन जुटाने व लागत न्यूनतम रखने के लिए जिला स्तरीय सरकारी निर्माण एजेंसी धारवाड़ निर्मिती केंद्र को चुस्त दुरुस्त किया। डिजाइन और सामग्री से लेकर निर्माण तक की गुणवत्ता खुद जांची, परखी, सुनिश्चित की। सांस्कृतिक प्रयासों को गति देने के लिए न्यास सर्जित किए। पहली बार हुबली धारवाड़ के हिस्से में आए संगीत में फव्वारे। अपनी नई खूबसूरती के कारण मनपसंद सैरगाह बन चुका नृपतुंगा बिट्टा। झीलें, तालाब, साफ नीला जल, जैसे आसमान खुद उतर आया हो धरती पर झील से मिलने। खुली धरती, खुशी जन, कुदरत के करीब रहकर लिखते हुए एक दास्तान कुदरती सी। गुरुकुल, सांस्कृतिक परिसर, स्मृति भवन, प्रत्येक तालुके में ऑडिटोरियम, एक ही समय में एक साथ 20 स्थानों पर शानदार धारवाड़ उत्सव। ये है हुबली धारवाड़ का नया रचना संसार। प्रवेश बिंदु बना नृपतुंग बिट्टा। ताकतवर अतिक्रमणकारियों और असामाजिक तत्वों की शिकार एक ऐसी पहाड़ी जिसे लोग ऐसी ही देखना चाहते थे जैसी ये आज है। पिकनिक के लायक है। फैमिली टूर यहाँ चलता रहता है। अभी जो भी स्टेडियम के पास आते हैं वो यहाँ आके ही जाते हैं। काम अत्यंत कठिन होने के बावजूद जन समर्थन के कारण आसान सिद्ध हुआ। नृपतुंग बिट्टा के चाहने वालों को अभिभावक की भूमिका में लाए। बिट्टा मित्रा समूह बनाया, इनसे राय ली, रख रखाव में शामिल किया। परिणाम स्वरूप लोगों का प्रशासक पर भरोसा बढ़ा और प्रशासक का खुद पर। Everyone in Dharwad knows that he is an honest man to the core. That way, cooperation to him was spontaneous. बस फिर क्या था, काम कई हुए, विविध, किंतु सबसे अलग पहचान बनाई डॉक्टर गंगूबाई हंगल गुरुकुल ने।
देश के जाने माने 6 संगीतज्ञ गुरु और प्रत्येक गुरु के साथ 6 शिष्य। इधर इतना अच्छा मौका मिला है कि इधर ही रह के गुरु से सीखना, इससे अच्छा दूसरा मौका नहीं हो सकता है। मैं तो ये कहूँगा कि सच में हर सरकार को ये प्रेरणा लेनी चाहिए। ये है हुबली शहर का सबसे बड़ा पार्क। इसी के भीतर मौजूद ये इंदिरा गांधी ग्लास हाउस। इन तमाम दिलचस्प कलाकृतियों ने मिलकर महात्मा गांधी पार्क में नए प्राण भर दिए हैं, एक नया परिवर्तन। How to save the nature, that is the main theme of the sculptures, and these sculptures are very attractive. The surrounding area, all peoples, they are visited to the lakes and they are enjoying it. 3 साल में इतना डिफरेंस चेंज हुआ, बस देखने लायक हो गया। लोगों को ये बदलाव भा गया है। राष्ट्रपिता के नाम पर आबाद इस पार्क ने हुबली के लोगों की शामों सुबह सुंदर की है, तो रानी कित्तूर चेन्नम्मा पार्क में हुई बेहतरी ने यकीनन धारवाड़ की एक नई ऊर्जा, एक नई उजास। कभी ये झील पूरे हुबली शहर को पानी पिलाती थी। 219 एकड़ का विशाल क्षेत्रफल आज ये पुनः अतिक्रमण और प्रदूषण से मुक्त है। कैंटीन, बिजली, शानदार पार्क, झूले से लेकर मोटर बोट तक सुंदर सफर का एक सुविधा संपन्न मुकाम। यदि आप हुबली आए तो लोग आपको याद दिलाएंगे कि आप उनकल केरे का सूर्यास्त देखना कभी ना भूलें। रायपुर केरे, बेरे देवरा कोप्पा और गोकुल ताल के अलावा हुबली में जिस एक अन्य प्रमुख जल स्रोत पर काम हुआ वो है ये तोलन केरे। Just 30% of the lake was left over, sir. Almost all was encroached by private persons. इन नन्हे बच्चों की तरह तोलन केरे भी अब खुश है, किंतु हुबली धारवाड़ जाते वक्त रास्ते के दाईं ओर मौजूद इस नवलूर झील की पहली जरूरत थी निर्मलीकरण, कचरा मुक्ति। बदबूदार सीवेज के इस नाले का मुंह झील के बजाय एक अलग चैनल से दूसरी ओर ले जाने गाद निकासी, बंद निर्माण, बाढ़ बंदी, पैदल पथ और सुंदर दरख्तों ने मिलकर जयनगर केरे का चेहरा बदल दिया है। इतना खराब जगह था कि इधर कोई आने को भी डरते थे। ಈ ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ಕೆರೆ ಲೇಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸುತ್ತು ಬಡಾವಣೆಗಳಿಗೆ ರೇಟು ಮತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು। ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಗಳ ರೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೈಕ್ ಆಯಿತು। जयनगर केरे के पुनरोद्धार से यदि संपत्ति की कीमतें बढ़ी, नुग्गी केरे के पुनरोद्धार और सौंदर्यीकरण से श्री हनुमान के इस प्रख्यात मंदिर में आने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हुई, तो 190 एकड़ की विशाल केलेगिरी के पुनरोद्धार की कोशिशों ने इसे औरों से अलग बना दिया है। प्रत्येक संरचना की विकास योजना में ऐसी गतिविधियों व निर्माण का समावेश हुबली धारवाड़ के इस नए रचना संसार की खासियत है, ताकि लोगों का आना नियमित रहे, साथ ही राजस्व का भी। साधन केरे इसका एक खास मॉडल है। आज मछली पकड़ने व नौकायन के अलावा इस अतिरिक्त जमीन पर उगे ये आम के पेड़, बच्चों के लिए बना ये मनोरंजन क्षेत्र, कैफेटेरिया, कैंटीन, खुला नाट्य मंच आदि साधन केरे की रख रखाव व नियुक्त कर्मचारियों की तनख्वाह के लिए पर्याप्त राशि जुटा देते हैं। कभी साधन केरे के सामने स्थित इसी घर में रहते हुए स्वर्गीय श्री बेंद्रे द्वारा रचित ये गीत इस संगीत में फव्वारे के माध्यम से धारवाड़ के लोगों के मन में हमेशा जीवित रहेगा, ठीक अमर गीतकार बेंद्रे की यादों की तरह। इस पूरे काम के प्रभाव चौतरफा है। जहां गुरुकुल ने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत जगत में हुबली धारवाड़ की पुरानी ख्याति में एक और सितारा चस्पा कर दिया है, वहीं दूसरी ओर गीत, संगीत, कला व साहित्य के आयोजनों का वो पुराना मौसम इस ट्विन सिटी में फिर से लौट आया है। झीलों और तालाबों की गहराती नीलिमा, पार्कों की फैलती हरितिमा ने मिलकर हुबली धारवाड़ की आबो हवा तो बेहतर की ही है, जल स्तर भी बेहतर किया है। विभिन्न विभागों से जुटाए मात्र 40 करोड़ के कुल खर्च में सुरक्षित हुई 1000 करोड़ मूल्य की 600 एकड़ भूमि का ये आंकड़ा, सर्जित हुई 1 लाख क्यूबिक जल भंडारण क्षमता, उठा जल स्तर, रख रखाव के लिए प्रतिमाह सीधे सीधे जुड़े 10 लाख का अतिरिक्त राजस्व,
हुबली धारवाड़ की मनोरंजक गतिविधियों और जन जन के जीवन में आनंद की जो वृद्धि हुई, इसकी जो भी कीमत आप लगाएं सो अलग। निश्चित ही मुनाफा कई गुना है और खास भी। किंतु सबसे बड़ी और राहत की बात ये है कि कर्नाटक की इस ट्विन सिटी का एक बहुत बड़ा भूभाग अब कीचड़, कचरे और सीवर के रूप में फैले बदनुमा दाग से मुक्त हो गया है। निवेशकों का आकर्षित होना स्वाभाविक है, सो हो रहे हैं। इससे भी बड़ा लाभ है प्रशासन और नागरिकों का एक दूसरे पर लौटा भरोसा। ये एक बड़ा बदलाव है, बड़ी उपलब्धि, कुछ बुलाती हुई, कुछ बताती हुई। एक कदम आप बढ़ाओ, एक कदम मैं, दुनिया बदल जाएगी। इस प्रयास को वर्ष 2011-12 के लोक प्रशासन में उत्कृष्टता हेतु प्रधानमंत्री पुरस्कार से नवाजा गया।